खत्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बताओ बेटा, नंबर सिस्टम में जो आज हमारा डाउट क्लास टाइप है, ये डाउट क्लास या इंपॉर्टेंट क्लास, जिस जिस भी नाम से दे लो, इसमें आप क्या आप ये क्वेश्चन कर दोगे? देखो, HCF ऑफ, लिखो बच्चों क्वेश्चन, HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117. Then the value of m is, सीधी सी बात है, ये तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आना है। मेरी ध्यान से सुनो बात, मैं तो कह रहा हूं जी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करें, सीधा सीधा दिमाग लगेगा। 65 और 117 का एलसीएम निकाल लो अलग से। देखो एग्जैक्ट मेथड भी सिखाता हूँ। 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालोगे, करो जल्दी। 65 का क्या आएगा एचसीएफ, टाइम फैक्टराइजेशन कर दो, या फिर एक्लूड से निकालो, जैसे निकालना निकालो। 117 की क्या आएगी? 13 इंटू 3 इंटू 3। तो जी एचसीएफ आप ध्यान से देखिए, ये आ गई मित्रों, एचसीएफ आ गया 13, मानते हो? अच्छा, अब कहते जो इनका एचसीएफ है वो ये है 65m माइनस 117। क्या यहाँ से m नहीं निकाल सकते यार हम? लीनियर इक्वेशन बन गई सिंपल, वन वेरिएबल की, छोटे बच्चे भी कर दे, नहीं कर सकते? क्या ही दिक्कत थी इसमें? तो दिक्कत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। निकालो m की वैल्यू कितनी आई। बताओ बच्चों। 2 m की वैल्यू 2 आ गई, शाबाश, इसको सॉल्व कर लेंगे यार, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस फॉर्म का क्वेश्चन कि मान लेते हैं a की वैल्यू है x की पावर 3, y की पावर 2, ठीक है। b की वैल्यू है x इंटू वाई की 3, x और y प्राइम नंबर्स हैं, x और y प्राइम नंबर्स हैं। क्या आप a और b का HCF LCM निकाल सकते हो? a और b का HCF, a एंड b का LCM निकालना जानते हो सारे? सिंपल कंसेप्ट है। HCF तो क्या होगा, कॉमन कितना आ सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे x की पावर 1 कॉमन है एक, तो y की पावर 2 कॉमन है, मेरे हिसाब से ये HCF आ जाएगा यार, ये HCF आ जाएगा। बात समझ रहे हो? एलसीएम को हम कैसे देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम कैसे देखें? हाईएस्ट पावर के हिसाब से। सर x क्यूब y क्यूब, ये कितना आंसर आ जाएगा इससे? x क्यूब y क्यूब। बात समझ रहे हो ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये बात समझ आया कि नहीं बेटा? यहाँ पे लोएस्ट पावर कॉमन देख लो एचसीएफ में, एलसीएम में हाईएस्ट पावर कॉमन देख लो, मतलब हाईएस्ट पावर देख लो, यहाँ पे लोएस्ट पावर देख लो। यहां तक बातें क्लियर है सभी को? गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आप एक चीज करवाता हूं, टेस्ट के लिए तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आपके बेसिक नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखो, a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। a की पावर n माइनस b की पावर n is always divisible by a minus b, n belongs to positive integer, इसको बोलते हैं belongs to। चेक करके देखो, n को 3 पुट करो, क्या a क्यूब माइनस b क्यूब डिविजिबल होगा a माइनस b से? ऑलवेज डिविजिबल होगा भाई। इसको प्रूफ करते हैं, देखना बेटा,
अगर आपको थोड़ा समझ आए, सोच के देखना, a की पावर n माइनस b की पावर n, इसको ऐसे एज्यूम करो कि ये a में एक पॉलिनोमियल है। a में पॉलिनोमियल एज्यूम कर सकता हूं ना कि ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। भाई ठीक है, b यहां पे कांस्टेंट की तरह मान लो। बात समझ रहे हो नहीं? a में पॉलिनोमियल मान लिया इसको। अच्छा, अब मैं किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूं, a माइनस बी। ये a मेरा वेरिएबल है, a हमारा x का काम कर रहा है ना, a मेरे लिए x का काम कर रहा है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम लगा लें कि अगर मुझे इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो a माइनस बी को पहले 0 रखो, a को b पुट कर दो, इसमें चेक करो, b की पावर n माइनस b की पावर n 0 आ गया, मतलब a माइनस बी से ये डिविजिबल है। क्या बात समझ आया क्या नहीं? यस सर। ये पॉलिनोमियल Yes, जैसे ही sir. है। देखो बेटा सारे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और वीडियो ऑन नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे ऑफ कर लो, मैं सबको क्लास से निकाल दूंगा। मेरे लिए निकालना इजी है ना, अब मैं एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा। एक बार में बात समझ नहीं आती यार। घर वाले 4 दिन पहले कह दें भी हाँ इस दिन हमने कुछ बाहर जाना है खाने को, ऐसे याद रहती है वो तोते की तरह, उसी टाइम पे आ जाता है दिमाग में, जाना था जी। और सबके पास वाईफाई भी है। चलो जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है मैं मान लेता हूं। ये बात समझ गए ना? तो अब ये क्वेश्चन देखो आप थोड़ा ध्यान से। 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 minus 5 1. ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 माइनस 5। बात समझ रहे हो? ये बात समझ रहे हो बेटा? Yes. Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन करके दिखाइए। 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, थोड़ा ध्यान से करना। 5. इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। 65. ये पूरी पाई 5 तो है, ये पूरी पावर ही तो है ना, एक n का ही काम कर रही है। इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 माइनस 4 दैट इज 5। ये बात समझ आया कि नहीं? अच्छा, एक और तरीका क्या बन सकता है, यहाँ पे एक केस और भी बनेगा इंपॉर्टेंट वाला। बच्चे ये आंसर टिक लगा देते हैं, ध्यान से देखना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 81 की पावर n 16 की पावर n, ऐसे भी लिख सकता हूँ। Yes sir. दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 81 माइनस 16, कितना बना ये? 65. 65। अब ये है 13 इंटू 5, ध्यान से देखो। अगर ये वाली चीज 5 से भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, मतलब 13 से भी डिविजिबल रही होगी। समझ गए ना? समझ आया बेटा? Yes. ये पॉइंट देखो। Yes. इसको याद करो पहले तो, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज ऑलवेज डिवाइजिबल बाय a माइनस बी। ठीक है, सीधा सीधा जैसे ये पूरा n का ही काम कर रहा है अब हमारे पास, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। अब इसकी 2 पावर करने के बाद लिख सकता था ऐसे, तो ये 65 से भी डिविजिबल हो गया। अब मैं कह रहा हूं कोई एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 65 से भी डिविजिबल है, मतलब 13 इंटू 5 से भी डिविजिबल है। भाई 13 से तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। अगर 65 से डिविजिबल हो रहा है तो 13 से होगा ही होगा, इसके तो सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा ना। बात समझे कि नहीं? बताओ Yes. बेटा। अच्छे से समझ गए सारे? Yes sir. Yes sir. ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज बी म्यूट। ए की पावर n जी। सर जो आप सर 13 इंटू 5 वाला कह रहे हो वो सर कैसे कह रहे हो?
नहीं नहीं, देख ये समझ आ गया 5 से डिविजिबल होगा, यस सर। ये समझ आ गया 65 से डिविजिबल होगा। सर 81 माइनस 16 65 से डिविजिबल होगा। मतलब ये वाला चीज a माइनस बी से Yes, sir. डिविजिबल होता है ना, n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे जब। ओके सर। अब 65 क्या होता है 13 इंटू 5। यस सर। तो अगर ये 65 से डिविजिबल है मतलब 13 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 से पहले डिविजिबल हो रखा है। ओके सर। ऐसे बोल रहा हूँ, बात समझ आया? ओके सर। यस सर। a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a plus b only when n belongs to odd positive integer, only when n belongs to odd positive integer। इन बातों को लिख लो बेटा, बहुत काम में आने वाली है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आया? जैसे मैं आपके पूछ लूं कि 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 2 प्लस 4 से डिविजिबल हो जाएगा ये। बात समझ रहे हो? 2 की पावर n प्लस 4 की पावर n, बट जो n है ऑड होना चाहिए तब। जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, क्या ये डिविजिबल होगा 5 से हमेशा? नो सर। नहीं No, होगा। a की पावर n प्लस b की पावर n होनी चाहिए थी ना, सेम ही नहीं है? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला तो हर कोई सीख Yes. लेता है, फॉर्मूला तो हर कोई सीख लेगा यार, फॉर्मूला सीखने में कौन सी बड़ी बात होती है? देयर इज अ नो बिग डील। a raised to power n minus b raised to power n is always divisible by a minus b. a raised to power n plus b raised to power n is divisible by a plus b only when n is odd positive integer। अब ये ओलंपियाड रिलेटेड वर्क है सारा, समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज सिखाता हूं इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। साइक्लिसिटी रूल लिखो, टॉपिक साइक्लिसिटी रूल। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आपकी क्लास का ही, उससे हो जाएगा। किसने पूछा था वो वैसे? मी का नाम? मान्या। मान्या, मिस मान्या। ओके मान्या जी, देखो मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर है सिर्फ 10 डिजिट्स को मिलके बना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 को मिलके कोई कितने भी डिजिट नंबर बन सकता है, ये मानते हो? पहले समझ लो, पहले समझ लो बच्चों, ठीक है? जिसको डाउट आए वो बोलेगा। अब कोई भी नंबर है, मान लो कितने मर्जी डिजिट्स का, अगर उसके यूनिट डिजिट पे 0 है, 0 की आप जितनी मर्जी पावर कर दो, चाहे 100 पावर, चाहे 500 पावर, चाहे 1000 पावर, चाहे 2 पावर, चाहे 3 पावर, कोई भी जो नंबर बनेगा, जो न्यू नंबर बनेगा, उसकी यूनिट डिजिट बता सकते हो क्या होगी? जीरो। जीरो ही होगी। मान लो 40 की 4 पावर की, मैं ये बता सकता हूं पक्का कि एंड में 1 0 तो कम से कम आएगी। वो अलग बात है कि 4 आएंगी, बात समझ रहे हो? एक तो आएगी। अभी मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं साइक्लिसिटी रूल, वो यूनिट डिजिट के लिए है सिर्फ। मैं आपको ऐसा कुछ सिखाने जा रहा हूं अभी, समझ लो कि कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, उसकी जितनी मर्जी पावर आ जाए, आप ये बता दोगे कि उस नंबर को सॉल्व करके जो नवा नंबर बनेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे मान लो आपके पास ये आ गया 891, इसकी आपसे कोई कह दे 100 पावर की, बताओ जो नंबर बनेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। समझ रहे हो? मैं ये कुछ सिखाने वाला हूं आपको, बात समझ आ गई हम करने क्या वाले हैं? यस सर। वेरी गुड।
तो सबसे पहला रूल, रूल तो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अगर एंड में जीरो है, अगर एंड में जीरो है, तो जितनी भी पावर कर दो नंबर की, जितनी भी पावर हो जाए, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर एंड में वन हो जाए, जितनी भी पावर कर दो, बता सकते हो क्या आएगा? वन ही तो आएगा, कोई फर्क ही नहीं है। सोच के देखो, जैसे 121 है, इसको 41 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको ही 121 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी दो पावर कर दी, एंड में तो वन बनना ही बनना है, यहां पे तो काटी लगती है। तो समझते हो कि नहीं ये बातें, ये सोचते ही नहीं इतना? यस सर, समझ आ यस सर। समझ आ गया क्या बात? अच्छा, थोड़ा लॉजिक है, लॉजिक है। अच्छा, अब देखो, अगर एंड में 6 आ जाए, कोई बता सकते हैं एंड में 6 आ जाए? 6 और 2 हमेशा 6 ही आएगा। 6 है। सोच के देख पा रहे हो, 6 की 1 पावर 6, 6 की 2 पावर 36, फिर 6 आ गया, 6 की 3 पावर 216, फिर 6 आ गया। समझ रहे हो बच्चों के नहीं? यस सर। सिटी रूल है। अच्छा, अब देखना एक बात, एंड में अगर 9 आ जाए, करके देखो, अगर तो आप एक पावर करोगे, ऑड एक पावर, तो 9 आएगा। दो पावर करने पे कितनी आएगी वैल्यू? 81, मतलब 1 आएगा, 81 का 1। फिर से जब 9 मल्टीप्लाई होगा, फिर से 9 रिपीटेशन शुरू हो 9 जाएगी। 9 की 3 पे एंड पे 9 आना है, 729। चार पावर करने पे फिर 1 आएगा। तो समझ रहे हो, दो दो के पेयर्स चलते हैं, दो दो के पेयर्स। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? दो दो के पेयर्स चलते हैं। देखो सारे समझ के, टेक अ टाइम, टेक अ लिटिल बिट टाइम। ये 9 का रूल है, फॉर 9। बिल्कुल इजी काम है, आप करके देख लो, अगर सोच के कर पा रहे हो तो। सोच के देखो, अगर आपसे कोई कहे 819469, इसकी पावर 819469, आपको मुझे बताना है इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इस चीज को 2 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर कितना आना है? 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा 2 से डिवाइड करने पे। ये बात समझ रहे हो कि रिमाइंडर 1 आएगा? भाई दो दो के पेयर Yes, चल रहे हैं sir. ना, दो दो के पेयर चल रहे हैं बेटा। अगर दो दो के पेयर चल रहे हैं तो 819468 तक तो पूरे पेयर आगे होंगे, एक पेयर एक्स्ट्रा बच गया, आप मुड़ के कहां पे पहुंच गए? 9 की पावर 1, मतलब समझ रहे हो ना, ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये 2 का मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे जो चीज पूरी 2 से डिविजिबल हो गई, वहां पे 1। क्या समझ पा रहे हो? बताओ सारे, वीडियो ऑन करके जल्दी बताओ। यस सर। क्या ये साइक्लिसिटी रूल को पकड़ पा रहे हो कि क्या चीज है ये? Yes, sir. Yes, sir. अदिति जी समझ आ रहा है? यस सर। अभिदीप समझ आ रहा है ये? दोबारा बता दूं? नहीं सर, आ गया समझ। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं ऑड पावर की यूनिट प्लेस 9, रट्टा जैसे भी मार लो यार, याद ही करना है। अच्छा, अब अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 5 हो, क्या बता सकते हो? जितनी मर्जी पावर कर लो, सर 0 आएगा और 5 आएगा, यानी 5 आएगा। जितनी भी पावर कर लो 5 आने वाला है यार, दिक्कत ही कोई नहीं। 5 की पावर 1, 5, 5 की 2 25, 5 की 3 125, 5 की 4 625। समझ रहे हो? है ही कुछ नहीं। Yes, sir. अच्छा, अब हमने कौन कौन से नंबर कर लिए, चेक कर लेते हैं।
हमने 0 कर लिया, 1 कर लिया, 6 कर लिया, 9 कर लिया और 5 कर लिया और 5 कर लिया। अच्छा 3 के लिए चेक करें, 3 के लिए पैटर्न में देखते हैं। 3 की 1 पे 3 आएगा, 3 की 2 पे 9 आएगा, 3 की 3 पे 7 आएगा, 3 की 4 पे कितना आएगा 8, 21, 1। अब देखो जब 3 की 5 करेंगे फिर 3 आने लगेगा, 4 4 के पेयर बनेंगे ना, साइकिल चलेगा 4 4 का। समझ रहे हो ना बेटा, 4 4 का साइकिल चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो कोई नंबर है 813, इसकी पावर 408। हमें चेक करना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। आप क्या करो, इसको किससे डिवाइड करो, इसको किससे डिवाइड करो, 4 4 के पेयर है ना यहाँ पे, 4 से डिवाइड करो। देखो कितना बन रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये पूरे पूरे पेयर कंप्लीट हुए होंगे। एक तरह से रिमाइंडर 0 आ गया, ये यहाँ पे 0 का ही काम करेगा ना, आप 1 तक पहुंच जाओगे, पूरे पूरे पेयर बन गए होंगे ना, तो यूनिट डिजिट एंड में 1 आने वाला है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी कि यूनिट डिजिट 1 आने वाला है। देखो बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो 813 की पावर 989 होता, अब बता सकते हो कितनी आएगी? 989 को 4 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1. कितना? 1। अगर Yes. रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मतलब सोच के देखो 988 तक तो पूरा पूरा कटे होंगे, 4 4 पेयर बन गए होंगे, मतलब Yes, आप sir. 3 तक ही पहुंच गए ना, आखिरी डिजिट 3 आएगा। Yes, sir. थोड़ी डिवीजन का मतलब समझ पा रहे हो? पेयरिंग करना होता है डिवीजन का मतलब। जैसे चलो समझ के देखते हैं आज, 12/4 इसका मतलब क्या है? 12 को 4 हिस्सों में बांटना। समझ रहे हो ना? 12/4 कितना होता है? 3। मतलब 12 के जब 4 मतलब 12 को जब 1/4 हिस्सा कितना होगा? 3 होगा। ये बात समझ रहे हो? जब 12 के हम ये पूरे पूरे पेयर बनाएंगे 4 4 के, तो कितने पेयर बनने वाले हैं? 3 पेयर बनने वाले हैं। 4 से डिवाइड Yes. करने का मतलब उसको 4 4 के पेयर में बांटना। कुछ समझ पा रहे हो ऐसे जुगाड़ को? Yes. अच्छा अब 2 के लिए देखना, 2 के लिए क्या पैटर्न बनेगा। 2 की 1 पे 2, 2 की 2 पे 4, 2 की 3 पे 8, 2 की 4 पे 16, 6, फिर से फिर 2 रिपीटिशन शुरू हो जाएगा जब 6 इंटू 2 होगा। सोच के देखो, 4 4 के पेयर से यहां पे चल रहे हैं। क्या बात समझ रहे हो बेटा? 4 4 के पेयर्स यहां पे चलेंगे ना। बताओ सारे सच बताओ यार, तो मैं इस पे एनर्जी लगाऊंगा नहीं, फिर आपको और तरीके से समझाऊंगा। अच्छा अब कौन सा नंबर का रह गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 के लिए बनाओगे खुद? 7 के लिए बेटा खुद बनाओगे? Yes, sir. Yes. 7 की 1 पे 7, 2 पे 9, 3 पे देखो 3, 4 पे 1, फिर पैटर्न शुरू हो जाएगा। 4 4 का पेयर बन रहा है, 4 4 का सर पेयर बन रहा 4 है। से देखो ज्यादा का नहीं बनेगा, 6 का नहीं देख बन लो सर, सकता। देखो सर कैसे बनेगा बताओ। जब दोबारा से 7 मल्टीप्लाई होगा, फिर से फिर आ गया 7, फिर आ जाएगा 9,
चेक कर लो आप। सर नो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई एक्सेप्शन है जिसमें 4 से ज्यादा बनते हैं? सर ये कौन सा कोई याद करने वाली केमिस्ट्री है, भी एक्सेप्शन हुआ? बात ही नहीं समझ रहे। मैं तो कह रहा हूँ करके देख लो। 10 तो ऐसे डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे यार, मैथ तो सीधा सीधा सा हिसाब किताब है, हमें याद कुछ करना ही नहीं है। केमिस्ट्री नहीं है ना, एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं होते यहाँ पे, सीधा होती है मशीन, या तो चलेगी या नहीं चलेगी। बीच वाली गाय गेम ही नहीं है। अच्छा, कौन कौन से नंबर रह गए बता दो यार। 8 के लिए चेक कर लो। 8 और की 1 पे 8, 8 की 2 पे कितना रहेगा बच्चों? 6। 4 8 की 3 पे कितना रहेगा? 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 की 4 पे कितना आएगा जब 8 से मल्टीप्लाई होगा? 6। 6। देखो फिर से 8 आ जाएगा जब 8 की 5 पे देखेंगे। 8 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. यस। 4 4 के पेयर्स यहाँ पे बन गए। बेटा प्लीज बी म्यूट। बीच में राघव कांसल, सॉरी सर। डोंट बी सॉरी, जस्ट बी अलर्ट। Am I audible to all of you beta? Yes. यस सर। Yes, sir. Good. अच्छा, और कौन सा नंबर रह गया है? 4। 4 4 की 1 पावर चेक करो, 4 की 4 2 पावर चेक करो, 16 3 पे फिर 4 आ जाएगा। यस सर। सर 4 पे 2 0 2 के पेयर, 2 2 के पेयर बनने। समझ गए? 2 2 के पेयर बनेंगे। बेटा समझ आया कि नहीं, सच बताओ ये। मैं अभी तो रिपीट भी कर Yes, दूंगा sir. दोबारा से भी। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखते हैं दोबारा से, क्वेश्चंस करके दिखाओ। आपसे कोई पूछे 67 की पावर 900, यूनिट डिजिट बता सकते हो? क्वेश्चंस करके ही समझ आने वाला है, चलो खुद से सोचो। 66 की पावर 900, प्लीज पहले सारे कर लो। 63 की पावर 900, 62 की पावर 900, 61 की पावर 900, 60 की पावर 900, 69 की पावर 900, 65 की पावर 900, 64 की पावर 900, 68 की पावर 900। Come on guys, you have to apply your brain, not formula. वन का तो पता ही है, वन कुछ भी मर्जी पावर करी चलो, वन ही आना है।
ओके निहारिका जी, देखो बेटा 7 की पावर हमें क्या चेक करना है, 4 के पेयरिंग्स हैं, तो 900 को 4 से डिवाइड करो, बताओ 225 कितना रिमाइंडर है, सर रिमाइंडर रिमाइंडर बता 0 दो। रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो पूरे पूरे पेयर बनेंगे, तो एंड डिजिट क्या आएगा, देखो 1 One. आएगा ना, पूरे पूरे पेयर पे आप पहुंच जाओगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या ये सबको समझ आया, और शुड आई रिपीट? सच बता दो बेटा प्लीज, खुल के पूछ लो, खुल के। अभिदीप, गौरव जोत, गुरजोत, बताओ। अब इससे ज्यादा क्या करें, 66 6 आ जाए, कुछ भी करते रहो 6 ही रहेगा एंड में, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 3 की पावर सोच के देखो, 3 का पैटर्न कैसे चलता है, 4 का चलेगा ना बेटा, पूरा Yes, पूरा sir. डिविजिबल हो जाएगा, Yes. तो एंड में One आ कितना जाएगा। आएगा, 1 1 आ जाएगा। 1. 2 के लिए चेक करो, 4 का पैटर्न, सर 6 तो क्या आने वाला है, 6. 6 आने वाला है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6, 4 का पैटर्न। Yes, sir. 1 की जितनी मर्जी पावर कर दो, 1 ही आता है, 1. 0 की कर दो 0 ही आते हैं। 9 की, 9 की ध्यान से देखो, 1 2 आएगा से डिवाइड कर, 2 से, 2 के पेयर पूरे पूरे कंप्लीट होंगे। 450 1 आ जाएगा 5 पे तो 5 ही रहना है। Yes, sir. 4 के लिए, 6. 6 4 के लिए 6, 6. 4 के ब्लॉक्स चलने हैं। 8 के लिए कितने कितने के, 4 के 6. ब्लॉक्स, तो बात समझ गए। यस सर। अब आप ध्यान से देखो, आपसे कोई पूछे 69 की पावर 900 माइनस 65 की पावर 900, इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है भाई, इसकी यूनिट डिजिट निकालो, इसकी यूनिट डिजिट निकालो, सब्ट्रैक्शन कर दो। इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1, इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 5 5. जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा कदों, Yes, 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 गए कितना, 6. समझ रहे हो, कड़ी के साथ गड़ी जुड़ती है मैथ में, स्टेप्स के साथ स्टेप्स जुड़ रहे हैं, समझ पा रहे हो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ओलंपियाड्स Yes, में। sir. सारे बच्चे इस साइक्लिसिटी रूल के अब 20 से 25 क्वेश्चन खुद से बनाना और कर लेना, 20 से 25 क्वेश्चन खुद से लिखना और उनको फिर बाद में चेक कर सर ये लेना अपने हिसाब से। लास्ट वाला नहीं समझ आया, 1 - 5 में हमने एलसीएम लेके 11 किया। अरे सर ये जितना भी बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर होगा ये मानते हैं, और इस ये बात आपको समझ नहीं आया, देखो एंड में हमेशा 1 ही आएगा, 65 छोटा नंबर होगा पर एंड में तो 6 ही लिखेंगे ना। अब जब सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे तो 1 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट होता नहीं है बेटा, एक एलसीएम कुछ आया होगा, 11 में से 6 निकले कितना, 11 में से 5, सॉरी ये क्या था, 11 में से 5 यार, सर इसके 6 तो 5 गधे, 65 का तो पीछे 5, 11 में से 5 निकले, इसलिए आएगा। समझ पाए बेटा कि नहीं, Yes, sir. सभी बच्चे समझ गए, अब बताओ कोई और दिक्कत है दोबारा बताओ, दिक्कत सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सी चीज बताओ, सर सारा? ये आपने जो कराया था सर नीचे वाला, इन Yes, दोनों sir, को सारा। माइनस पूरा, सर पूरा नहीं, मतलब जो आपने नीचे कराया है माइनस वाला, तो जादू किया है यार, ये पूरा। साला माइनस करना। 69 की पावर 900 यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। पक्का पता है? यस सर। 65 की पावर 900 यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 sir. पंगा ही ले लिया, 5 आएगा कि नहीं? यस सर। चलो अब भाई बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, एक में से, यार तुम माइनस कैसे करते हो यार, एक में से 5 सब्ट्रैक्शन करनी है यार, कैसे हो ओके जाएगी, सर। यस सर।
11 में से 5 6 यार अभी भी पूछ रहा हूँ, ये सारा बताऊं कि टाइम ही खराब करवाया मेरा? बताओ, कुछ समझ आया? 5-10%? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब किसी कुछ डाउट रह गया हो चैप्टर में? अब बताओ। मिस मान्य, आपका क्लियर हो गया बेटा वो डाउट? देखो Yes, sir. ठीक है ना। अब बताओ किसी को कुछ डाउट है रियल नंबर चैप्टर में? मुझे सबके मार्क्स बहुत अच्छे Sir, चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। let A, B, C, P be rational number. P, say P is ई P for parrot. पी फॉर P पैरेट। rational such that P is not a perfect cube. कौन सी चीज क्यूब नहीं है? P, अच्छा, if A plus B, P raised to power 1/3. बेटा ये मॉड्यूलर थ्योरी का क्वेश्चन है, ये तुम्हारी बुक में? Yes, sir, तत्व अच्छा चलो कोई बात नहीं। सिर्फ B के साथ P है उसकी पावर 1/3. ए प्लस बी इंटू पी। और सिर्फ B multiplied by P. Plus C P raised to power 2/3 equals 0. Then prove A is equal to B is equal to C is equal to 0. क्या करें? P इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब लिखा हुआ है ना? Yes, sir. ठीक है, देखो P इज नॉट इक्वल्स टू K क्यूब, ये मानते हो? K कोई भी इंटीजर है क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये बात समझ लिया? अच्छा, अब हमें प्रूव ये चीज 0 के इक्वल है, ये चीज 0 के इक्वल है। अच्छा, तो अब आप सोच के देखो, बड़े ध्यान से सोचना, ठीक है बेटा? A प्लस बी पी की पावर 1/3 सी पी स्केयर की पावर 1/3। अगर P एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो P स्केयर भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये बात समझ रहे हो ना? परफेक्ट क्यूब्स नहीं है ये। जा इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, चलो छोड़ो, ये बात समझ रहे हो? यहां पे ऐसे सोचो, यहां तक ओके बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब तुम ये देखो, क्या मैं P की पावर 1/3 को T पुट कर लूं? ये ठीक है? Yes, sir. P कोई एक ऐसा नंबर है जो क्यूब रूट नहीं है। अब उन्होंने लिखा होगा कि ABC बिलोंग फॉर एवरी T, मतलब फॉर एवरी P बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, है ना? Yes, sir. बताओ, सच बताओ, ये sir. क्या कह रही हो? ये sir. A B C P B रैशनल नंबर सच दैट P इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो A B P की पावर 1/3 C P की पावर 2/3 इक्वल्स टू 0। ये तभी दिख ही रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब A प्लस B प्लस C 0 हो जाए। ये आइडेंटिटी बन गई ना, दिस इज आइडेंटिटी। नहीं समझ आया है ना? आइडेंटिटी वाली चीज नहीं पता अभी? कोई बात नहीं, No, sir. एक और तरीका भी है अपने पास। इसको ऐसे करते हैं, अब P परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, यहां तक बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक, अच्छा इसको तुम ऐसे लिखो, ए बी ए प्लस बी पी की पावर 1/3 माइनस सी पी स्केयर की पावर 1/3। ये बात ठीक है? Yes, sir. अब तुम एक काम करो,
क्यूबिंग कर दो, या फिर इसको ऐसे लिख के क्यूबिंग कर दो, बी पी की पावर 1/3 सी पी स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस ए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए क्यूब। देखो ये समझ आया, ये छोड़ो, इसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ क्यूबिंग की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, वो p की पावर 1/3 बन गई, 1/3 2/3 1 बन गया, इंटू a प्लस बी, वो माइनस ए ही था। क्या बात समझ आया बेटा? Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा, बी क्यूब पी प्लस सी क्यूब पी प्लस सॉरी माइनस 3abcp इज इक्वल्स टू माइनस ए क्यूब। ये बात ठीक है? Yes, sir. इसको ऐसे लिखें बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पी प्लस सी क्यूब पी माइनस 3abcp इक्वल्स टू 0। ये बात ठीक है? Yes, sir. अच्छा अब आप सोच के देखो, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है ए बी सी पी, ये एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। P परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर P परफेक्ट क्यूब नहीं है, मेरे हिसाब से अब आप ये देख पा रहे होगे कि ये कुछ ऐसा सा होगा। ये चीज जीरो कब होगी? अब अगर ये चीज जीरो है तो A प्लस बी पी प्लस सी पी, या तो ये जीरो रहा हो, या फिर A माइनस बीपी का स्क्वायर प्लस बीपी माइनस सीपी का स्क्वायर प्लस सीपी माइनस ए का स्क्वायर जीरो रहा हो। ये बात समझ आया? नहीं आया? आगे sir. पक्की बात है? थोड़ा थोड़ा. कोई बात नहीं, देखो ये यहां तक लिखो, ये यहां तक आ गया सबको, यहां तक। इसको ये छोड़ दो, तुम ये मेथड से मत करो, एक तो पहली बात ये आइडेंटिटी नहीं पता लगेगी। अच्छा पी के क्यूब नहीं है तो यहां तक लिख लो पहले सारे, यहां तक लिख लो। अब कहते पी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर पी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें प्रूफ करना है ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, सी भी जीरो होगा। ये चीज जीरो के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है बच्चों यहां पे जब ये सारी टर्म्स जीरो हो जाए, मतलब ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो जाए। देख लो प्रूफ हो गया। तुम लोग यहां तक लिख लो पहले, बस 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 बस, ठीक है? यहां तक लिख के इसको घर पे सोचना बैठ के, नहीं मैं कल दोबारा समझा दूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसको सोचना क्या ये वो है कि नहीं है। पहली बात तो वो ये ऐसी पूरी पूरी नहीं है, तुम्हें सोच के देखना पड़ेगा, तुम्हें सोच के देखना पड़ेगा ये थोड़ा। बेटा ये बात समझ रहे हो? और यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, पहली बात थोड़ी ध्यान दो, सी क्यूब पी स्क्वायर। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तुमने यहां तक अच्छे से लिख लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लिया अटेंडेंस का? यस सर। वेरी गुड। बस आज हम यहीं तक करने वाले हैं, इसके बाद तो किसी का डाउट नहीं है रियल नंबर्स में? अगर है तो फिर कल बता देना, कल दोबारा ले लूंगा, ठीक है? हमें जल्दी किसी चीज की नहीं है, बट अब टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर लो। इसको अब एक बार घर पे सोच लेना, नहीं मैं कल यहीं से दोबारा कर दूंगा। ऐसे अब आप कर सकते हो, मैंने काफी 80% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, 80% क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है? आज के लिए बेटा इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।